गुरुजी, अच्छा कर्म और बुरे कर्म में क्या अंतर है? कर्म को अच्छा बुरा टाइटल हम देते हैं। तनाव से जो करते हैं वो कर्म सब बुरे हैं। प्रसन्न चित्त से जो भी काम करते हैं वो सब अच्छे। एक बार ऐसा हुआ, बोधिसत्व गए चीन। तो चीन के जो चक्रवर्ती थे वो उनको स्वागत करने आए। तब उन्होंने बोला हम क्या ये किए हैं, हमने इतना तालाब खुदवाया है, इतने लोगों का ये किया है, अन्नदान किया है, ये क्या वो क्या। वो सब सुनने के बाद बोधिसत्व ने कह दिया तो नरक जाएगा, ये कोई अच्छा कर्म नहीं। क्यों मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये कर्तापन से किया है, तनाव से किया है, अहंकार से किया है। सो वो अच्छा कर्म क्यों ना हो, फिर भी वो बुरा ही तुम्हारे लिए बन जाता है। जय गुरुदेव। गुरुजी, अहंकार क्या है और उसे कैसे मिटा सकते हैं? अपने आप को इस समष्टि से अलग मानना ही अहंकार है। औरों से अपने आप को अलग मानना, मैं बहुत अच्छा हूं, सबसे अच्छा हूं या सबसे बुरा हूं, दोनों अहंकार है। और अहंकार को तोड़ने की चेष्टा न करो। ऐसा लगता है उसको रहने दो, ऐसा लग रहा है अहंकार है मुझ में, बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तू रह जाओ, मेरे एक जेब में रख लो अपने अहंकार को। देखो कि अपने आप तुम सहज हो जाते। सहजता का अभाव ही अहंकार, सरलता का अभाव अहंकार है, अपनापन का अभाव अहंकार, आत्मीयता का अभाव अहंकार। और इसको तोड़ने के लिए हमें सहजता, आत्मीयता माने अपनापन, सरलता, इसको जीवन में अपनाना पड़ेगा। गुरुदेव, अगर हमारे करीबी किसी का निधन हो जाए तो उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकते हैं? तुम शांत हो, जैसे तुम शांत होते हो, प्रेम से भर जाते हो, भजन में एक हो जाते हो, ज्ञान में उठ जाते हो, तो जो व्यक्ति उस पार चले गए हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आप बैठ के यहाँ ध्यान वगैरह कर रहे हो और किए हो, इन सब का असर सिर्फ आप तक नहीं है, उन तक भी पहुंच गया जो उस पार चले गए। जय गुरुदेव। गुरुजी, हम हमारे सहनशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं? फिर वही बात, सहनशीलता मुझ में नहीं है मान के चलते हो तो वैसे हो जाएगा। हमारी दादी माँ थी, वो कहा करती थी कभी कोई चीज नेगेटिव नहीं बोलना है। क्यों? कहती थी कि कुछ देवताएं घूमते रहते हैं, उनका नाम है अस्तु देवता। वो बोलेंगे, तुम कुछ बोलेगे, वो कहेंगे तास्तु। मान लो घर में मिठाई नहीं है तो ये कभी नहीं कहते थे मिठाई नहीं है, वो कहते थे बहुत मिठाई भरा हुआ है, बाजार चलते हैं चलो। शब्दों में भी वो ये नहीं कहते थे कि मिठाई खत्म हो गई, वो कहते मिठाई खत्म हो गई कह दोगे तो वो पता नहीं कहाँ अस्तु देवता घूमे, वो तथास्तु बोल देंगे, फिर खत्म ही रहेगा सब। तो बोले मिठाई भरा हुआ है पूरा सब, कहते चलो बाजार चलना है। तो इस तरह काजू चाहिए हमें, काजू भरा हुआ है, बाजार चलते हैं। नहीं, वो एक पीढ़ी के लोगों में ये था, इतना विश्वास था मन में। और ये बात सत्य भी है, वैज्ञानिक तौर से भी सत्य सही है। हम जिसको नहीं समझ के मानते हैं वो पैसा होता है, अभाव को मानोगे तो अभाव ही रहता है। कई लोग बोलते हैं हम पैसे नहीं है हमारे पास, हम पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, वो अस्तु देवता बोल देंगे तथास्तु, ऐसे हो जाए,
तो जिंदगी भर वही नहीं नहीं गीत गाते चले जाते हैं, उनको कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। ऐसा नहीं करना। एक समृद्धि का अनुभव करो, महसूस करो, मेरे पास सब कुछ है, फिर तुम्हारे पास होने लगता है। मेरे पास नहीं है, मुझ में प्यार नहीं है, फिर ऐसे ही लगने प्यार नहीं है, मुझे प्यार नहीं, मैं बहुत प्यारा हूं, समझ के चलो तो प्यार ही प्यार तुम्हारे में चले निखरेगा। एक बड़े कंजूस व्यक्ति हमारे पास आया करते थे, मैं बोलता तुम कितना उदार हो, मैं बोलता था ये बहुत उदार आदमी है। तो कहते एक दिन आके उसने कहा हमसे, गुरुजी आप तो मुझको बोलते हैं आप उदार हो उदार हो, मगर मैं तो बहुत कंजूस ही हूँ, मैं अपने पत्नी तक 10 रुपया नहीं खर्चा करने देता हूँ उसको, आप कैसे मुझे उदार बोलते हो। बच्चे जाते हैं, वो कांग्रेस एग्जीबिशन में ले जाता हूँ उनको, एक से दूसरा कार्टून कैंडी खरीद के देने में मुझे कुछ हिचकिचाहट होती है, मैं एक ही मिठाई खरीद के देता हूँ, तो आप मुझे उदार बोलते। मैंने कहा तो ताकि तुम उदार बन जाओ। तो जिस भावना को हम अपने में उभारना चाहते हैं उसको मान के चलना पड़ता है, वे है हमारे, उसको नहीं है मान के चलोगे तो नहीं ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखो, काजू भरा है, बाजार चलते हैं। गुरुजी, शादी में इतने प्यार होने के बावजूद झगड़े क्यों होते हैं? क्या कहें, हमें तो पता ही नहीं है, मैं पता लगाने की चेष्टा करी मैंने। हो सकता है कुछ जोड़ स्वर्ग में बन के स्वर्ग से थक गए हो, फिर नरक में उतर आए हैं, या वो स्पेशल कैटेगरी में कहीं बने होंगे फिर नरक में। देखो हर संबंध में कभी न कभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ भी होता है, ठीक भी होता है। तो हर परिस्थिति में हम अपने मन को समझो और थामे रहो तो सब चीजें ठीक हो जाती है, देर अबेर सब ठीक हो जाता है। अभी विलायत में बाहर किसी देश में एक 82 साल का पुरुष 80 साल के अपनी पत्नी के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया, डाइवर्स ले लिया और केस कर दिया। 80 साल के बाद 40 साल साथ रहे, 40-45 साल दोनों, आखिरी में केस किस लिए कर दिया, जो कुर्सी में वो बैठता था रोज, वो पत्नी वो कुर्सी नहीं देना चाहती, नहीं छोड़ना चाहती थी। वो आदमी कहेगी मेरा कुर्सी है, वो कहेगी मेरी फर्नीचर है। इस पर कोर्ट में बहुत बड़ा केस हो गया, एक कुर्सी को लेके। बाकी सब डिवीजन हो गया, दोनों को अलग अलग, इनका ये कारपेट मैंने खरीदा, तुमने कबोर्ड खरीदा। वो कुर्सी के बाद में बोले कि वो बोलते मेरे को वही कुर्सी चाहिए, वो बोलता मेरे को वही कुर्सी चाहिए। इस बात की लड़ाई से डाइवर्स भी हो गया। क्या तमाशा है। आदमी का दिमाग बहुत विचित्र है, जिससे दोस्ती करता है उसी से लड़ता है, और जिससे लड़ता है फिर उसी की दोस्ती की प्यास में पड़ा रहता है। तो ये जीवन बहुत जटिल है, और जटिल जीवन के बीच में मुस्कुराते मुस्कुराते गुजर जाना ही बुद्धिमानी। सिर्फ व्यक्ति को ही देखते रहोगे तो अज्ञान में रह जाओगे। व्यक्ति नहीं है व्यवहार, जो व्यक्ति के पीछे जो चेतना है, सत्ता है, उसको देखो तो वो एक ही चेतना है। इस व्यक्ति से ऐसा कराया, उस व्यक्ति से वैसा कराया, उस व्यक्ति से वैसा कराया। इस तरह से व्यक्ति के पीछे जो चेतना जिसके कारण सब है और सब होता है, उसको पहचानना ज्ञान। समझ में आई? अब सबको देखो तो हर व्यक्ति भीतर क्या है, हॉलो एंड एम्प्टी है, हॉलो एंड एम्प्टी। और जैसे विचार आया कुछ, ऐसे उसने व्यवहार कर लिया।
उसका क्या कसूर है? प्रिय गुरु जी, क्या गुरु व ऋषियों से कुछ मांगना चाहिए या नहीं? ये तो मांग ही लिया है, कुछ उत्तर तो मांग ही लिया। जब मांग उठता है तो उठने के बाद ही तुम सोचते मांगना चाहिए नहीं मांगना। उठ गया मांग, प्यास लग गया तो पानी की मांग उठी गई। पानी की मांग को ही प्यास कहते हैं, भूख को ही कहते हैं भोजन की मांग। मांग स्वाभाविक है। मांग जब उठ जाता है उसके बाद तुमको पता भी चलता उठ गया नहीं। अब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए सोचने की बात ही नहीं, कर लिया। करने के बाद समझ में आया कि मैंने कर लिया है, मांगा है, तभी वो सच्चा मांग है। वो भीतर से उठी है, वो एकदम गहराई आवश्यकता है। ऐसी आवश्यक मांग पूरी होना ही है, पूरी हो जाती है। जय गुरुदेव। गुरुजी बेसिक कोर्स में सिखाते हैं कि लोगों और परिस्थितियों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। क्या इसका मतलब यह है कि भ्रष्ट नेताओं को भी स्वीकार कर लें जो अपने देश को बेचने पर तुले हैं? 3 तरह की दक्षता समझो। शारीरिक, वाचिक और मानसिक। कृत्य में, वाणी में और भावना में। जैसे कुछ लोग करते हैं, बोलते बहुत अच्छा, मीठा मीठा बोलेंगे, मगर काम की बात जब हो काम तो करेंगे ही नहीं। ये क्या, वाणी में तो ठीक रहे मगर कृत्य में ठीक नहीं। कई लोग भावना में बहुत अच्छे हैं, उनका मन बहुत साफ है। कई लोगों का मन बहुत साफ है, वो भावनाओं में बहुत ठीक रहते हैं, मगर जैसे मुंह खोलेंगे तो आग बरसता है। समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, काम भी अच्छे करते हैं, मगर जैसे मुंह खोलेंगे तो लोगों को लगता है कान बंद करके भाग जाए। और कुछ लोग काम ठीक ठीक कर देते हैं मगर बोलते ठीक नहीं। और कुछ लोग काम भी ठीक करते, बोलते भी ठीक है, मगर मन खट्टापन हो जाता है, मन मुड़ा सा रहता है, उनकी भावनाएं ठीक नहीं रहती। तो विरले ही लोग मिलेंगे जिनमें भाव भी शुद्ध है, वाणी भी शुद्ध है और कृत्य भी समय पर हो। कई बार देखो टेलर को आप कपड़े देते हो, वो बोलता अच्छा मीठी मीठी बातें करेंगे, वो दे देंगे, दिवाली से 1 दिन पहले आ जाओ, बोलेंगे अच्छा अच्छा। उनके मन में कोई गलत भावना नहीं होगी। उनके मन में ये नहीं भावना कि झूठ बोलें तुमको धोखा दें। भाव भी ठीक है, वाणी भी ठीक है, कृत्य में गड़बड़। कई लोग अपने कृत्य में गड़बड़ करते हैं। बोलते अच्छे, भाव भी अच्छा होता है, मगर तुम लोग क्या समझते हो उनका भाव भी ठीक नहीं है, वो जानबूझ के उसने किया, वो मेरा पार्टी खराब करने के लिए उसने ऐसा किया, इस तरह से सोचने लगे, तब तुम्हारा भाव गड़बड़ हो गया। उसका कृत्य गड़बड़ हुआ, तुम्हारा भाव गड़बड़ हुआ, तुम दोनों एक ही नाव में हो। एक का वाणी गड़बड़ है मगर उसका मन स्वच्छ है, मगर तुम्हारा मन गड़बड़ हो गया, उसका वाणी गड़बड़, तुम दोनों एक ही नाव में हो। तो तीनों अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, वाणी की शुद्धि चाहिए और कृत्य की शुद्धि चाहिए, तभी सिद्ध बनते हैं, सिद्ध, परफेक्शन।